नेक्स्ट एग्जांपल है 6.5। 6.5 में क्या बोल रहे हैं, अ क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक क्लोज लूप है, कोई भी शेप होगा, वॉट एवर फिगर है क्या, नहीं, ओके, तो कोई सर्कुलर है, मान लो कोई क्लोज लूप सर्कुलर है, स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी रखी हुई है, बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द टू परमानेंट मैग्नेट्स हेल्ड फिक्स्ड। मतलब मान लो कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और बीच में मैंने ये सर्कुलर लूप रखी हुई है, ओके। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। मतलब अगर ये मैग्नेट्स में चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़े लो क्वालिटी के मैग्नेट्स हैं, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सपोज 10 टेस्ला है, ओके, लेकिन मैं 10 टेस्ला तो बहुत ज्यादा है वैसे, 0.1 टेस्ला है, और फिर मैं 0.1 टेस्ला से 10 टेस्ला कर दे रहा हूँ। मतलब कैसे करूंगा, मैग्नेट्स हायर क्वालिटी के, हायर रेंज के यूज करूंगा तब। तो मैं मैग्नेट्स को चेंज कर रहा हूँ, मैग्नेट्स को चेंज कर रहा हूं, तो पूछ क्या रहे हैं कि इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा या नहीं। नहीं होगा एक्चुअली। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट और ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स से। तुम तो चेंज नहीं कर रहे हो, सर्कुलर लूप जैसे यहाँ है, जैसे कि अगर यहाँ बताए ये, हाँ सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारी सर्कुलर लूप है, ओके। अगेन बड़ा मैग्नेट यूज कर लिया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये हमारी सर्कुलर लूप है, ओके। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये ज्यादा बड़ी है, मतलब से 10 टेस्ला, और ये है से 1 टेस्ला मान मैग्नेटिक फील्ड। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लेने से क्या फायदा होगा, हमें फायदा कब होगा हमें फायदा कब होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तब। ये तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, जैसे कि ये है, तो यहां से यहां है ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सपोज ये है, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या कम कब होगा, जब सपोज ये सर्कुलर लूप्स को मैं ऐसे बाहर निकलते ले जा रहा हूं, ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। बाहर से अंदर ला रहा हूं तो क्या होगा, बढ़ेगा, डन। वैसे यहां करूंगा तो वो भी होगा। लेकिन अगर वो फिक्स्ड है, हेल्ड फिक्स्ड बोला है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, और वो मैग्नेट्स भी क्या है, फिक्स्ड ही है, ना तुम मैग्नेट्स को हिला रहे हो, ना तुम्हारी लूप को हिला रहे हो, कुछ भी नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो जैसे कि ये है, उसमें से जितना पास होना चाहिए उतना पास होगा, वो चेंज थोड़ी होगा। हाँ पास ज्यादा होगा, मान लो यहाँ पर 5-1 है तो ये 5-2 है, तो 5-2 इज ग्रेटर देन 5-1, वो तो हमने बोल दिया कि ये ज्यादा बड़ा है, क्यों, क्योंकि उसकी मैग्नेट्स बड़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। वो ज्यादा है, ठीक है, क्या वो चेंज हो रहा है, चेंज तो नहीं हो रहा, वो तो उतने का उतना ही रहेगा। 10 टेस्ला है तो 10 टेस्ला, और फिर वेबर में बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो वो पर्टिकुलर वेबर होगा, वो पर्टिकुलर वेबर ही रहेगा। चेंज कब होगा, जब तुम मैग्नेट्स को दूर या नजदीक ले जा रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या तो फिर ये हमारी लूप को हम बाहर अंदर कुछ कर रहे हैं तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं हम, तो क्या फर्क पड़ता है। इट्स लाइक कि अभी हम जो दो लूप देखे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस में, तो इसमें हमने करंट पास किया, पहले 1 एम्पियर करंट पास किया, ओके, तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, और अभी हमने बैटरी चेंज कर दी, 10 एम्पियर पास किया, तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हुआ। लेकिन हम 1 की कंपैरिजन 10 से नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ हम करंट ज्यादा लेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अरे करंट ज्यादा लेने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, करंट ज्यादा से कम या ज्यादा से और ज्यादा करने से करंट इंड्यूस होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है। ज्यादा करंट लेने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, या कम करंट लेने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। जितना भी लिया हुआ है, कम या ज्यादा, 1 एम्पियर लिया तो 1 एम्पियर का 10 एम्पियर करोगे तो होगा, 1 एम्पियर का 0.1 एम्पियर करोगे तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। चेंज होने से होता है, ज्यादा या कम लेने से होता नहीं है। डन, ओके, तो वही है। तो आंसर तो है नो, इनका आंसर क्या है देख लेते हैं, नो ही है, नो। हाउएवर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स में भी, कितने भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स ले लो,
करंट कैन बी इंड्यूस्ड ओनली बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब होगा, अदरवाइज नहीं। मैग्नेट्स तुम ज्यादा ले लो, मैग्नेट्स हायर कैपेसिटी के, लो कैपेसिटी के, करंट बहुत ज्यादा, करंट बहुत कम, उससे फर्क नहीं पड़ता। करंट ज्यादा से कम कर रहे हो क्या या कम से ज्यादा कर रहे हो क्या, उससे फर्क पड़ता है। अगर कांस्टेंट ले लिया करंट 100 एम्पियर, लो 100 एम्पियर इतना ज्यादा, लेकिन वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला नहीं है। डन। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, अ क्लोज्ड लूप मूव्स नॉर्मल टू दी, अ क्लोज्ड लूप है मूव्स नॉर्मल टू दी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर। अच्छा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज होंगे, ओके। सो अ क्लोज्ड लूप, एक लूप है, यहाँ पे लूप है, मान लो यहाँ पे लूप है, मूव्स नॉर्मल, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैपेसिटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारी, और वो क्या है, लूप के नॉर्मली आ रही है, ओके। तो अ क्लोज्ड लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर, ओके। इज अ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, कब कब, ऐसे सिर्फ रखी हुई है तो इंड्यूस तो होने वाला नहीं, लेकिन अंदर केस गिवन है, व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, पूरी की पूरी अंदर ही है कैपेसिटर प्लेट्स के, कुछ इंड्यूस नहीं होगा। क्यों भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स है नहीं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होता ना तो भी नहीं होता, क्यों, फ्लक्स थोड़ी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी होती है। सिंपल है, आंसर है नो। सेकंड केस क्या है, व्हेन इट इज पार्शियली आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन, तो भी नहीं होगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेट, ये देखो कैसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हम तो बोल देंगे कि अभी नहीं होगा क्योंकि अंदर है, और फिर ऐसा बाहर ले जाएंगे तो शायद हो जाए, क्यों, क्योंकि बाहर ले जा रहे हैं, ऐसे मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, कम हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो। मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी, ओके। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टैटिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉट मैग्नेटिक। तो आंसर इज सिंपल। थोड़ा ट्रिकी है, हमें लगे कि चलो पहले केस में तो नहीं हो रहा है, दूसरे केस में हो जाए, दूसरे केस में भी नहीं होगा, मैग्नेट्स ही नहीं है, मैग्नेट्स नहीं है इन द सेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और से मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं है, सिंपल है, ओके। आंसर पढ़ लेते हैं। नो करंट इज इंड्यूस्ड इन ईदर केस, करंट कैन नॉट बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से करंट, हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, और माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली वो तो डायरेक्शन शो कर रहा है, बट E इज इक्वल्स टू d∅/dt, मतलब चेंज इन द फ्लक्स विल इंड्यूस द ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। चेंज इन द फ्लक्स, वो कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ओके। देन थर्ड मतलब सी क्या बोल रहे हैं, a rectangular loop and a circular loop are moving out of a uniform magnetic field region, फिगर गिवन है 6.8, हाँ ये रहे, ये रेक्टेंगुलर है और ये सर्कुलर है, दोनों बाहर जा रही है, ओके, दोनों बाहर जा रही है, ठीक है। टू अ फील्ड फ्री रीजन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है बाहर, फील्ड फ्री रीजन तो बाहर ही है। In which loop do you expect induced EMF to be constant? पहली बात, EMF इंड्यूस होगा या नहीं, होगा, अंदर ही है तो नहीं होगा, तो अभी तो अंदर ही है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो बाहर जा रहा है, वो बाहर जा रहा है ऐसा बोल रहे, अगर सिर्फ अंदर रखा हुआ है ऐसा बोलते तो होता नहीं, लेकिन वो बाहर जा रहा है, वेलोसिटी भी गिवन है कि राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहा है बाहर, तो EMF इंड्यूस होगा। कैसे होगा, क्योंकि बाहर जा रहा है तो यहाँ से यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आधा आ गया, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट आ जाएगा, ओके। और सेम केस में यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या नहीं, सॉरी
करंट इंड्यूस होगा या नहीं वो नहीं है, करंट तो इंड्यूस होगा, हमें पता चल गया। अगर बाहर जा रहा है तो, अंदर रह रहा है तो नहीं होगा। बट क्वेश्चन इज नॉट दैट, इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट, कौन सी लूप में तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है हमें पता है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है टू बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ई जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब पहले 1 वोल्ट, तो फिर अभी बाहर जा रहा है फिर भी 1 वोल्ट ही होगा, फिर और बाहर जा रहा है तो भी 1 वोल्ट ही होगा, और बाहर जा रहा है तो भी 1 वोल्ट ही होगा, चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन, आउट ऑफ द फील्ड जितनी है, ये फील्ड है बोर जितनी, तो बोर के बाहर जाएगी, आउट ऑफ द फील्ड वैसे जा रही है। ओके, तो किसमें कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है दोनों में, लेकिन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, 1 वोल्ट तो 1 वोल्ट ही हमेशा रहेगा, वैसे किसमें होगा, द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप्स, तो लूप के नॉर्मल है। ओके, तो देखो यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा, फिगर देखने से ही हमें पता चल जाएगा। देखो क्या हो रहा है कि अगर ये मेरा लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, अब ये इसके बाहर जाएगा तो कैसे आएगा, सपोज ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो कितना पार्ट बाहर गया, इतना पार्ट बाहर चला गया, डन। ओके, अब और मूव कर रहा है, ये तो इस साइड मूव कर रहा है ना, और मूव कर रहा है, तो वापस मूव करेगा तो कितना पार्ट बाहर जाएगा, सपोज इतना पार्ट बाहर गया, तो देखो ये जितना गया था ऐसे, ये जितना पार्ट बाहर गया था पर्टिकुलर टाइम के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब हम ऐसे झटके से नहीं खींच रहे हैं, कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे जा रहे हैं बाहर। तो 1 सेकंड में सपोज इतना बाहर गया, तो दूसरी 1 सेकंड के बाद भी सेम एरिया ही बाहर निकलेगा, देन कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है हम, तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो दूसरी एक कांस्टेंट वेलोसिटी तो तभी मिलेगी ना जब 1 सेकंड में सपोज 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो दूसरी 1 सेकंड में भी 1 मीटर ही ट्रैवल करे, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। डन, तो ये जितना एरिया है उतना ही एरिया फिर से दूसरे टाइम इंटरवल में, उतना ही एरिया तीसरे टाइम इंटरवल में, उतना ही एरिया चौथे टाइम इंटरवल में बाहर जाता जाएगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट रेक्टेंगुलर केस में रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा केस तो सर्कुलर है। सेम केस अगर हम सर्कुलर लूप के लिए ले, तो ऐसा समझो कि ये हमारी सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप में तो पहले से थोड़ा ही पार्ट बाहर जाएगा, मतलब से मान लो इतना पार्ट बाहर गया, ऐसे था पूरा, उसमें से इतना पार्ट बाहर गया, फिर और बाहर गया तो इतना बाहर गया, फिर और बाहर जा रहा है तो इतना बाहर जा रहा है, फिर और बाहर जा रहा है तो उसे इतना बाहर जा रहा है, और फिर एक टाइम आएगा पूरा ही बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? धीरे 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 करके बाहर जा रहा है। तो सर्कुलर लूप है तो पहले तो देखो, जैसे कि ये सर्कुलर लूप अगर मान लो है, लाओ ना कुछ बॉटल है क्या? हाँ बस देखो, ये हमारा सर्कुलर लूप, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मोबाइल। ओके, अब ये देखो, ये बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, इतना ही बाहर गया, कितना ये दिखाई दे रहा है ना? ओके, इतना ही बाहर गया। अब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, फिर दूसरे टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अगर सेम में, राइट हैंड साइड में डिस्टेंस अगर तुम बोलो वो तो सेम ही ट्रैवल होगा, लेकिन डिस्टेंस भले ही सेम ट्रैवल हो, ये एरिया डिफरेंट है। देखो फिर से दूसरे टाइम इंटरवल में इतना, तीसरे टाइम इंटरवल में इतना, चौथे में इतना, पांचवें में इतना, तो देखो ये एरिया कितना बढ़ रहा है। बट वो केस में, रेक्टेंगुलर के केस में हमेशा एरिया सेम ही रह रहा है। तो हमें क्या पूछा है? ईएमएफ कब ज्यादा होगा कम होगा नहीं पूछा है, कांस्टेंट कब होगा। सेम एरिया ही बाहर जाता रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा। डन, सिंपल है। तो रेक्टेंगुलर केस समझ में आ गया ना? ये विथ रिस्पेक्ट टू एग्जैक्ट टाइम इंटरवल, यहाँ पे डिफरेंट एरिया हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है, रेक्टेंगुलर में सेम एरिया बाहर। तो पढ़ते हैं।
The induced EMF is expected to be constant only in the case of the rectangular loop. In the case of circular loop, the rate of change of area of the loop during the passage out of the field region is not constant. Hence, induced EMF will vary accordingly. Done? वहां पे induced EMF change होगा, यहाँ पे constant रहेगा. And last, predict the polarity of the capacitor in the situation described by figure. थियरी के बाद हमने जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें हमने ऐसा न्यूमेरिकल किया था. पोलैरिटी बतानी है कैपेसिटर की. पोलैरिटी मतलब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा. ये ए और बी दो कैपेसिटर हैं. ये मतलब ये हमारी सर्कुलर लूप है, उसमें कैपेसिटर है, तो ये प्लेट है और ये बी प्लेट है. डन. चलो हम कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स कर लो. हम ये सर्कुलर लूप जो है उसके राइट हैंड साइड से देखेंगे. ओके, लेफ्ट से भी देख सकते हैं, बाद में लेफ्ट से भी देख लेंगे, आंसर सेम आएगा. पहले हम राइट से देखते हैं. राइट से देख रहे हैं, साउथ पोल अंदर जा रहा है. साउथ पोल अंदर मतलब मैग्नेट नजदीक जा रहा है. मैग्नेट नजदीक जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा. करंट कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा? तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली वो जो हमारा कंडक्टर है, लूप है, वो जिस रीजन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका ऑपोजिशन करेगा. रीजन क्या है? साउथ पोल नजदीक आ रहा है इसलिए, मतलब मैग्नेट नजदीक आ रहा है कंडक्टर के इसलिए. तो मैग्नेट अगर नजदीक आ रहा है, वो रीजन है ईएमएफ इंड्यूस होने का, तो उसका ऑपोज क्या होगा? मैग्नेट को दूर भेजो. मैग्नेट को दूर कब भेजेंगे? जब ये खुद साउथ पोल है, दूर कब जाएगा? खुद साउथ की तरह बिहेव करे तो. अगर नॉर्थ की तरह बिहेव करेंगे तो अट्रैक्ट होगा. तो साउथ है, साउथ की तरह ही ये कंडक्टर खुद बिहेव करे कि करंट है तो मैग्नेट भी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. ओके, तो खुद एज अ साउथ पोल बिहेव करे तो ये दूर जाएगा. तो साउथ पोल बिहेव करे तो अपोज कर दिया ना. अब हमने डिस्कस किया था, याद हो तो, साउथ, हमने डिस्कस किया था साउथ एंड नॉर्थ. अगर साउथ हो तो क्लॉकवाइज. ओके, याद आया? और नॉर्थ हो तो एंटी क्लॉकवाइज. हमने बोला था नॉर्थ तो एन से ही पता चल जाता है एंटी क्लॉकवाइज. एन आ गए ना उसमें, और याद भी रखा था ऐसे ऐसे. ओके, ऐसे, इसमें ऐसे. डन. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. डन. ओके, तो साउथ है मतलब क्या? क्लॉकवाइज हो गया. ये तो पता चल गया साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए क्या हो गया? क्लॉकवाइज. तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. मैं यहां से देख रहा हूं राइट हैंड साइड से. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब क्या? ऐसे हुआ, ऐसे हुआ ना, यहां सर्कुलर लूप है, ऐसे हुआ ना क्लॉकवाइज, तो मतलब यहां से नीचे जाएगा ऐसे. यही हुआ क्लॉकवाइज. डन. इस साइड से देख रहे हैं. ओके, लाओ वो वापस. हाँ, ये रही हमारी लूप. ओके, हम इस साइड से देख रहे हैं. इस साइड से क्लॉकवाइज. इसको घुमाओ तो तुम इजीली देख पाओगे. ये रहे क्लॉकवाइज मतलब ऐसे. ओके, तो ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पर ए होगा, यहाँ पे बी होगा, तो यहाँ ए पे ऐसे अंदर आ रहा है, बी में से बाहर निकल रहा है. डन. सिंपल है. अब हमने देखा था कि कोई भी हमारी सर्किट है, ये हमने थियरी में भी डिस्कस किया था कि हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है और यहाँ पर हमने बैटरी लगाई हुई है. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का. तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर. डन. मतलब कि ये जो प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट है उसमें करंट आ रहा है. जिसमें आ रहा है इसको हमने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज. और जिससे बाहर निकल रहा है उसको हमने क्या बोला है? नेगेटिव चार्ज. डन. इसके केस में, कैपेसिटर के केस में, बैटरी के केस में नहीं. बैटरी में तो पॉजिटिव में से निकल रहा है, नेगेटिव में आ रहा है.
देन ये किया था हमने, याद है ना। तो अंदर जो आए वो पॉजिटिव, तो अंदर कहाँ आ रहा है, यहाँ अंदर आ रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गई पोलैरिटी। देन सिंपल है। दूसरे में से देखते हैं, चलो हम यहीं से देख रहे हैं, यहीं से, डायरेक्शन नहीं, वो मैग्नेट ले रहा है, ओके यहां से ही देख रहे हैं, राइट हैंड साइड से। नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है मतलब मैग्नेट नजदीक आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली उसका अपोज करना है। नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो वो दूर कब जाएगा, जब ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा तब। जब ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे हो गया, ओके तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा तभी तो ये दूर जाएगा, तो वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, सिंपल है। लेकिन वो कब, जब ये नजदीक आ रहा है और हम यहां से देख रहे हैं। तो तुम्हें आंसर जब लिखो तब तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहां से देख रहे हो। जैसे हमने यहां पर बोला वी आर सीइंग फ्रॉम दी राइट, ओके। अगर यहां पर हम लेफ्ट से देखें, जिस साइड मैग्नेट है उसी साइड से देखें, ओके यहाँ मैग्नेट है उसी साइड से देखें नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ओके तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ से निकलेगा और यहाँ एंटर हो जाएगा, तो सीइंग फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से निकलेगा मतलब नेगेटिव ऊपर है, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, बट ऐसा लिखना पड़ेगा सीइंग फ्रॉम द लेफ्ट, सीइंग फ्रॉम द राइट ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, सिंपल है, ओके। ये लो, हाँ so answer the polarity of plate A will be positive with respect to plate B in the capacitor। ले डायरेक्ट बोल दिया है लेकिन यहाँ डायरेक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो कुछ भी हो सकता है ना, आंसर तो दोनों आ सकते हैं, तो एक आंसर सही नहीं होगा। तो ये आंसर किसकी रिस्पेक्ट में बोला है, सीइंग फ्रॉम दी राइट, ओके। यहाँ से अगर हम देखें राइट से, तो राइट से देख रहे हैं तो राइट वाले मैग्नेट को ही देखेंगे, ओके इसको अभी हम नहीं देख रहे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो सीइंग फ्रॉम द राइट ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, सीइंग फ्रॉम द लेफ्ट मतलब ये, तो उसकी वजह से ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। दोनों आंसर लिखो डायरेक्शन के साथ। फिगर में अगर देखें, उन्होंने जैसे फिगर देखी है तो एरो लगा के देखें, वैसे ए बाहर की साइड लगा और बी पीछे की साइड लगा, तो ए से ही देखना पड़ेगा। मतलब क्या क्या क्या, वो जो डॉटेड लाइन है ये लाइन, हाँ अगर उस हिसाब से देखें तो राइट साइड से ही देखना पड़ेगा। राइट साइड से ही देखना पड़ेगा, क्यों, वही स्ट्रेट बाहर की साइड। हाँ मतलब ये अगर तुम यहाँ से देखो तो ये जो बी वाला पार्ट है, मतलब कैपेसिटर जो पूरा का पूरा लगा हुआ है वो दूसरी साइड लगा हुआ है, लाओ वापस। कैपेसिटर जो लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे ये जो है वो कैपेसिटर, ये यहाँ लगा हुआ है, तो वो ऐसे लगा हुआ है, मतलब बीच में एक्सिस है, ये जो डॉटेड लाइन है वो एक्सिस है, ओके वो यहाँ लगा हुआ है। राइट साइड से फ्रंट आया ना, कारण के डॉटेड लाइन देखा ही है। हाँ ये जो राइट साइड है वही फ्रंट है, करेक्ट, राइट साइड जो है ना, यस। बट अगर पर्टिकुलरली तुम अगर लिखो कि इसके रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है, दैट्स राइट, कि लेफ्ट से देखे, तो अदरवाइज राइट ही होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये बाहर दिख रहा है और ये डॉटेड आगे दिख रहा है और वो हमारी लाइन पीछे है, तो वो कब, जब हम ऐसे फ्रंट से देखेंगे तभी तो ऐसा लगेगा, सिंपल है, ओके। तो ये था हमारा कौन सा, डी तक ही था ना, हाँ तो ये था हमारा फिफ्थ के बाद आई थिंक हमने किया हुआ है 6 किया था हमने, करेक्ट। ये वो रेडियस मतलब ओमेगा की वैल्यू पुट करनी थी, BL भी रखते थे हम और V की जगह R ओमेगा रखना था, और EMF इंड्यूस हो रहा था, आई थिंक कुछ 150 जैसा आंसर आ रहा था, हाँ 157 वोल्ट जैसा आंसर आ रहा था, याद आया। ये न्यूमेरिकल तो हमने किया था, कौन सा 6.6 किया था, तो 7 करते हैं अब।